जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, इस पर मैं बाकी मौक़िफ़ भी जान लूँ। किरण डार साहिबा, आज कंटेनर्स लगा दिए गए, रास्ते रोक दिए गए, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर लोगों को मुश्किलात हुई और लोग फिर ताख़ीर से जलसागाह पहुँच रहे थे। तो एक तयन था कि ठीक है जी 7 बजे तक वक्त है, तो 7 बजे तक आप उनको रास्ता देते, वो आते, उसके बाद फिर आप देखते कि क्या करना है। तो आपने तो कल रात से ही कंटेनर सिटी बना दिया इस्लामाबाद को। जैसे आपने बात कही कि 7 बजे देखिए 7 बजे का टाइम अंडरटेकिंग दी गई थी। जो आपने बात की कि कंटेनर लगाए थे, बिल्कुल कंटेनर लगाए थे, इनको उस अंडरटेकिंग के साथ जलसे की इजाज़त के साथ इनको रूट भी दिया गया था और कहा गया था कि कोई भी पैदल, बाइक पर, गाड़ी पर किसी और रूट से नहीं आएगा, वो किसी रूट से आएगा। दूसरी बात ये ऐसा नहीं था कि ये कहा गया हो कि जी आपने 4 बजे लगाना है, क्या कहते हैं, स्टेज बनाना है और 7 बजे वो स्टेज बंद हो जाना है। आप कैपिटल में कर रहे हैं, इस्लामाबाद से कैपिटल, आप कैपिटल सिटी में कर रहे हैं। बिल्कुल अभी अहमद साहब ने जो बात की, बिल्कुल उन्होंने जो गिनवाए मुख्तलिफ जलसे, बिल्कुल वो बात सही कह रहे हैं, लेकिन आइन अब बना है। अब वो कह रहे हैं, सॉरी कानून अब बना है, वो कह रहे हैं जी कौन सा कानून और कौन सा आइन, ऐसा नहीं हो सकता। कौन सा कानून कौन सा आइन बन गया, सॉरी कानून बन गया, उस कानून के मुताबिक जो है वो टाइम दिया गया था। आप 6:30 पौने 7 खत्म कर देते जलसा। आप सुबह से तकरीरें लगे हुए, आप अपने टाइम पे करते, आपने और भी जलसे करने चाहिए। आपको तो बहुत अलग करके चले, इजाजत मिली जलसा करने की, आप अपनी वो रखते कि आप अच्छे तरीके से जलसा करते हो और जलसा टाइम भी खत्म करते, ताकि आपको अगली जगह पर भी कहीं ना कहीं जहाँ पर आप चाहते हैं कि जलसा आपने लाहौर में करना है, तो लाहौर में आपको इजाजत मिल जाती। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि बाकियों ने जलसा किया, ये नहीं किया, हम लोगों ने वो नहीं किया, कंटेनर नहीं लगाए। मुझे अपनी तारीख उठा के बता देना, पीटीआई की क्या तारीख है, इनको धरने, जलसे, डी चौक, पार्लियामेंट के अंदर। किरण डार साहब, आज उन्होंने अपनी एक सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया, मुनासिब सतह पर लोग वहाँ पर मौजूद हुए, ये तो उनकी सियासी हैसियत को जाहिर करते हैं। सियासी जमात तो वो है, लेकिन सियासी जमात सियासी काम नहीं कर रही ना। सियासी जमात तो है, लेकिन हम 9 मई के बाद उसको सियासी जमात ही नहीं कह रहे। लेकिन ये एक जमात है, इसके लोग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मसला ये है कि लीडर साहब जो हैं वो गालियां देते हैं और उस गालियों की वजह से उनके जो पैरोकार है, जो नीचे उनके फॉलोवर्स हैं, वो भी गालियां देते हैं। तो मुझे बता दें ये गालियां कहाँ से, मतलब क्यों गालियां? ठीक है, आप कहती हैं कि रवैया ठीक नहीं है। शायद रहमानी साहिबा, ये केपीके से लोग आ रहे थे, आज इतवार भी था, फिर हुकूमत इनकी है तो वहां से लोग लेकर आए। मैंने तो काउंटिंग नहीं की, मेरे ख्याल से आप, क्योंकि देखिए मैं हूँ मुस्लिम लीग से और मेरी काउंटिंग होगी, तो आप उस काउंटिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर देंगे तो बेहतर है। मेरे ख्याल से आपकी कैमरे की आंख जो है वो मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकती है कि कितने लोग थे। नहीं, वो दिन पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई ना, उसमें कहा गया कि ड्रोन की फुटेजेस आनी चाहिए और फिर दिन पूरा जो है वो जो दिन की तादाद थी उसको गिनकर बताया गया वफाकी वज़रा की जानिब से कि लोग तो बहुत कम है। शाम का इंतजार तो हुकूमत ने भी नहीं किया। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को क्यों इतना कहा जा रहा है कि जी इतवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे बता दें जो पॉलिटिकल इंसान है, पॉलिटिकल लोग हैं, हुकूमत है, हुकूमत का तो कोई इतवार नहीं होती, हुकूमत की तो कोई पीर नहीं होती, कोई जुम्मा नहीं होता हुकूमत का। हुकूमत तो हर वक्त काम कर रही होती है। तो फिर मेरे लोगों ने, मुस्लिम लीग नून ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि कितने लोग हैं, तो मेरे ख्याल से वो आपको कैमरे की आंख अगर इस चीज को डिनाई कर रही है तो आप अपनी कैमरे की आंख से बता सकते हैं। वैसे हम यकीनी तौर पर ज़रूर दिखाते, लेकिन वहाँ पर एक मसला ये भी आता रहा है कि वहाँ पर इंटरनेट की बंदिश इस कदर थी कि हमारे तो अपने राब्ते वहाँ पर होना जो है वो मुश्किल हो रहे थे। चले बात आपकी बात मान ली, आपने सेव तो किया होगा ना, आपके कैमरे से ऑन थे ना, आपके फोन के कैमरे ऑन थे, आपके दूसरे कैमरे ऑन थे। अभी इस वक्त तो बंदिश खत्म हो गई है, वो मूव करते वहां से और उसको ऑनर करें। जो भी लोग थे वहां पे, जितने भी लोग थे, फिर काउंटिंग आप भी कर लें, मैं भी कर लूं, फिर देख लेंगे हम, देख लेंगे कि कितने लोग। चले बात आपकी बात मान ली, आपने सेव तो किया होगा ना, आपके कैमरे से ऑन थे ना, आपके फोन के कैमरे ऑन थे, आपके दूसरे कैमरे ऑन थे। अभी इस वक्त तो बंदिश खत्म हो गई है, वो मूव करते वहां से और उसको ऑनर करें। जो भी लोग थे वहां पे, जितने भी लोग थे, फिर काउंटिंग आप भी कर लें, मैं भी कर लूं, फिर देख लेंगे हम, देख लेंगे कि कितने लोग। बात जो तो हम तो बिल्कुल
एक तो बात अहमद अवैस साहब जो कह रहे हैं कि आपके पास तो इख्तियारात की कोई पावर ही नहीं है, और जब से ये हुकूमत आई है तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके बारे में ये मौक़िफ़ रखती है। दूसरा, जिस किस्म की बातें जलसे में हो रही हैं, क्या आज के इस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो है, किसी किस्म का दबाव हुकूमत पर आएगा? बता दें, जलसों की शुरू होने वाली जमात के बारे में मैं क्या बात करूँ। आपको 2014 का जलसा भी याद होगा, जब सदर आ रहे थे चाइना के। तो ये तो पाकिस्तान जब किसी खुशहाली के सफर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है तो इनके धरने, इनके जलसे शुरू हो जाते हैं। और जहां तक बात कही इन्होंने, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी बात की, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात की। जब हम अपोजिशन में थे तब भी हम बात करना चाहते थे। बात तो ये हमसे नहीं करना चाहते। और इनसे पूछे कि जो अभी आपसे बात कर रहे थे अहमद साहब कि जी मोहतर रफी को किसने बनाया और इतने किसने बनाया, इनसे पूछे ये पौने 4 साल, 3.5 पौने 4 साल जो ये रहे हुकूमत में, तो बता दें बजट और जो कानून होते थे वो पास करने के लिए इनको फोन कहाँ से आता था। मैं इतने अरसे से सियासत में हूँ, मुझे तो आज तक मेरी पार्टी की तरफ से फोन आया है जी इजलास है, मैसेज आया करता है, आज भी मैसेज आता है। और हमें कहा जाता है जी हमें तो कहीं से फोन नहीं आते, ये किसकी बात कर रहे हैं, पहले अपने गिरबान में झांके और फिर बात करें। और यही बात ये, हम मईशत को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हम शहबाज साहब की अपनी जबान है, उनका वो अपनी मुंह से बात करते हैं, वो बिल्कुल जो है ना वो पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं। कमाल है जी, आप ये बात कर रहे हैं कि हम अपने मुस्लिम एक यून अपने मुंह से कुछ बोल नहीं सकती। हम अपने ही, मैं भी अपने मुंह से बोल रही हूँ, हम सब अपने मुंह से बोल रहे हैं, हम इस पाकिस्तान के लिए हैं। आपने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया सवाए मुझे बता दें पीटीआई की दौरे हुकूमत में हमारी अपोजिशन की पहली 2 लाइनें थी ना, वो सारी जेल में थी। इनकी बात शुरू होती थी तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम पे खत्म। अपोजिशन ये, अपोजिशन ये, अपोजिशन ये, अपोजिशन ये, करप्ट, बुरे, हम बहुत बुरे। आप पौने 4 सालों में काम करके दिखाते ना, आपने सवाए। अच्छा किरण डार साहिबा, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में अगर ये चीजें गलत थी, तो अगर ये चीजें रिपीट हो रही हों तो क्या ये सही होंगी? गालियां देने के, हम तो इनको गालियां नहीं दे रहे, हम तो इनको कुछ नहीं कह रहे। हम तो पहिया, पाकिस्तान का वो पहिया, जमहूरियत का वो पहिया जो रोक दिया गया था उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको जंग लगा हुआ है, उस जंग को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब ये पहिया चलेगा तो ये खुद देखेंगे। हमें बोलना नहीं, हम काम करते हैं। हम गाली नहीं देते ओपोजिशन को, हम ओपोजिशन से मुंहमारी नहीं करते। हम कहते हैं हमें काम करने दो। ये पाकिस्तान है तो ये पार्टीज हैं, ये पार्टीज हैं तो ये जमहूरियत है, ये इलेक्शन है, ये सब कुछ है। और जहां तक इन्होंने बात की इलेक्शन की, तो आए थे ना पीपल्स पार्टी वाले लोग आपके पास आए थे ना, तो आप हुकूमत बनाते। आपने इसलिए हुकूमत नहीं बनाई कि आप करना कुछ नहीं चाहते थे। आज आप फॉर्म 45, 47 को रो रहे हैं, तो फिर ये ना रोना पड़ता। मसला ये है कि आपने पीपल्स पार्टी के साथ इसलिए नहीं बना के रखी, आप हुकूमत इसलिए नहीं बनाना चाहते थे कि आपने कहा वो 35 पंचरों वाली स्टोरी आपने बनाई 5 साल। आपने कहा अब फॉर्म 45 को 47 पे बात बस, और इसी में